पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का शिक्षक मित्र यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए 27 फरवरी को होने वाले इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए राइटिंग सेक्शन का ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से राइटिंग सेक्शन के सारे टॉपिक्स, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग के टॉप 60 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया जा रहा है एक ही वीडियो के माध्यम से, जिसमें झारखंड बोर्ड के द्वारा जितने पूछे गए हैं, जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है इसमें शामिल है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो राइटिंग सेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके जाएंगे और एकदम एग्जाम में फोड़ कराएंगे, ठीक है, एकदम तबाही मचा कराएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों बीच शेयर करें, और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आप लगातार इंग्लिश कोर की वीडियोस अपलोड होने वाली है जो हो रही है, ठीक है। तो चलिए राइटिंग सेक्शन का पहला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बैक टू बैक हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, नोटिसेस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश, ठीक है। ये जो नोटिसेस होती है, ठीक है, स्कूल्स में और कॉलेजेस में किसके लिए होती है, सूचनाएं घोषणाएं जो है वो किसके लिए होती है। तो जब भी नोटिस स्कूल जारी करती है, कॉलेज जारी करती है ना, तो वो जो सूचनाएं होती है, वो जो घोषणाएं होती है, वो स्टूडेंट्स के लिए होती है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन डैश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सूचनाएं जारी की जाती है, नोटिस जारी की जाती है, वो आमतौर पर कहां दिखाई देती है। तो जब गवर्नमेंट जो है सूचना जारी करेगी, नोटिस जारी करेगी, तो वो न्यूज़पेपर में दिखाई देती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस ऑफ डैश। नोटिस एक औपचारिक साधन है जिसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सही पता है, नोटिस राइटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, चीफ पर्पस है और कुछ नहीं, दूसरों को सूचना देना, ठीक है, दूसरों को सूचित करना, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है, टू इन्फॉर्म अदर्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन में, कि नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, ठीक है। जब भी हम लोग नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो संस्था का नाम और संगठन का नाम जो है वो हम कहां लिखते हैं, तो आप सही पता है, एकदम टॉप पे, ठीक है, एट द टॉप। नोटिस राइटिंग जो नोटिस बोर्ड होती है ना, तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज का नाम, संस्था का नाम जो देते हैं एकदम टॉप में लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, एट द टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड डैश। जो नोटिस का जो हेडिंग होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए। तो आप सही पता है, वो होना चाहिए बी ब्रीफ एंड कैची। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, बी ब्रीफ यानी संक्षेप में होना चाहिए और कैची होना चाहिए यानी आकर्षित होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 क्या पूछेंगे, एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम डैश मस्ट बी गिवन, ठीक है। नोटिस के एकदम लास्ट में, ठीक है, बॉटम में, नोटिस के एकदम लास्ट में बॉटम में सिग्नेचर और नाम के बाद हम लोग क्या देते हैं, पद का नाम देते हैं, ठीक है, यानी किस पोस्ट में है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल जो है नोटिस जारी कर रही है, तो प्रिंसिपल का नाम होगा, सिग्नेचर होगा, उसका नीचे प्रिंसिपल लिखा रहेगा, यानी पद का नाम लिखा रहेगा। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब होता है पद का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 while writing notices the signature of the issuing authority should be written at the desk, ठीक है। नोटिस लिखते समय जो जारी करता होता है, ठीक है, जो जारी करता है जो नोटिस, ठीक है, उसके हस्ताक्षर अवश्य लिखे जाते हैं। कहां लिखे जाते हैं, याद रखिए एकदम नीचे, ठीक है। सिग्नेचर कहां होता है, एकदम बॉटम पे। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, बॉटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या लिखा गया आप लोग देख सकते हैं, कि वेयर इज द सैल्यूटेशन, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, ठीक है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। तो नोटिस राइटिंग में जो है सैल्यूटेशन जो है वो कहां लिखी जाती है। तो आप सही पता है, नोटिस राइटिंग में कभी भी सैल्यूटेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अभिवादन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है, नोटिस इशूड बाय स्कूल जनरली अपीयर्स इन डैश। देखिए गवर्नमेंट जब जारी करती है नोटिस तो वो न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है, लेकिन जब
जो है नोटिस जो है स्कूल जारी करती है तो वो स्कूल नोटिस बोर्ड में दिखाई देती है। कहां दिखाई देती है? स्कूल नोटिस बोर्ड में। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर नोटिस गवर्नमेंट सरकार जारी करती है तो वो न्यूज़पेपर में दिखाई देती है, और अगर स्कूल में नोटिस जारी करती है तो वो स्कूल के नोटिस बोर्ड में चिपकाया हुआ मिलता है ना। क्लियर हो गया? नोटिस राइटिंग कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग राइटिंग सेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए बैक टू बैक करते हैं। अभी हम लोगों ने नोटिस राइटिंग को कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग करेंगे लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लेटर्स रिटन टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर डैश। ठीक है, जो लेटर्स लिखे जाते हैं रिलेटिव्स को चाहे फ्रेंड्स को, ठीक है, रिश्तेदारों को लेटर्स लिखी जाती है, फ्रेंड्स को जो लिखी जाती है लेटर्स, वो जो लेटर है वो किस कैटेगरी में आती है? वो इनफॉर्मल लेटर होती है। क्या होती है? इनफॉर्मल लेटर होती है, अनौपचारिक पत्र होती है। ठीक है सर, रिलेटिव्स बोले तो मम्मी पापा चाचा चाची अंकल आंटी। ठीक है, फ्रेंड्स अपने जो है डियर फ्रेंड्स को जो लिखते हैं वो सारे लेटर्स जो होती है वो अनौपचारिक पत्र होती है, इनफॉर्मल लेटर होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्या पूछा गया? ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश। ठीक है, एक जो फॉर्मल लेटर होती है वो कैसा होना चाहिए? तो आप सही पता है, इसमें ऑल ऑफ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, टू द पॉइंट, रेलिवेंट होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3, लेटेस्ट टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जो लेटेस्ट टू द एडिटर होता है वो किसके लिए लिखा जाता है? आप सही पता है, न्यूज़पेपर में छपने के लिए। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। निम्नलिखित में से लेटर टू द एडिटर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक मुख्य घटक नहीं है। यहां पर नॉट बोला गया यानी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आप सही पता है, टाइटल और हेडिंग। ठीक है, टाइटल और हेडिंग का इस्तेमाल हम लोग लेटर टू द एडिटर में नहीं करते हैं। हम लोग सब्जेक्ट भले लिखते हैं लेकिन लेटर टू द एडिटर में टाइटल शीर्षक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सैल्यूटेशन के रूप में सर ऑब्लिक मैडम का इस्तेमाल करते हैं, डेट देते हैं, सिग्नेचर देते हैं, लेकिन टाइटल का इस्तेमाल नहीं करते। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया? पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेटेस्ट टू द एडिटर जो है वो जनरली स्टार्ट्स विथ। ठीक है, जो लेटेस्ट टू द एडिटर होते हैं, संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं वो आमतौर पर किससे शुरू होता है? हमेशा सेंडर्स एड्रेस के साथ। ठीक है, फॉर्मल लेटर पूछे या लेटर टू द एडिटर पूछे, वो सेंडर्स एड्रेस के साथ स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्या पूछा गया? इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, ठीक है, द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी डैश। कंप्लीमेंट्री क्लोज दैट मींस हम लोग जब क्लोजिंग करते हैं तो क्या लिखते हैं? योर्स ट्रूली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? योर्स ट्रूली, क्योंकि लेटर टू द एडिटर जो है वो एक फॉर्मल लेटर है। अगर इनफॉर्मल होता तो चलिए योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर लिख सकते थे, लेकिन ये एक फॉर्मल लेटर है, इसमें हम लोग लिखेंगे योर्स ट्रूली या फिर योर्स फैथफुली। ठीक है, ट्रूली का स्पेलिंग देख कर जाइए क्योंकि आपको चारों ऑप्शन योर्स ट्रूली करके दे देंगे, फिर आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया? एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन ए इनफॉर्मल लेटर। मैंने बताया लव वगैरह जो होता है यूज होता है वो इनफॉर्मल लेटर में यूज होता है, कभी फॉर्मल लेटर में यूज नहीं होता है। तो हम लोग विथ लव को हम लोग कब लिखेंगे? लास्ट टाइम में, एकदम क्लोजिंग टाइम में। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 8 की ओर। क्या पूछा गया? व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर लिखने का मुख्य मोटिव, मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो लेटर टू द एडिटर लिखने का मुख्य उद्देश्य जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। ठीक है, अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है कि जो मेरा पत्र है ना उसको आपके न्यूज़पेपर में जगह दीजिए। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। मैंने बताया कि फॉर्मल लेटर पूछे या फिर आप सभी को लेटर टू द एडिटर पूछे, वो स्टार्ट होती है सेंडर्स एड्रेस के साथ। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए सैल्यूटेशन इज डैश। ठीक है, जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो करेक्ट फॉर्म होना चाहिए। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे करेक्ट जो होता है ना सर ऑब्लिक मैडम का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट सैल्यूटेशन है, अभिवादन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्या पूछा गया? व्हिच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू द एडिटर। सबसे जो है बेस्ट, जो है सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है डेट लिखने का? तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। 23 नवंबर 2022। अच्छा 22 रहे तो 22 बढ़ेंगे। ठीक है, 21 रहे तो 21 बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर 23 नवंबर 2022 ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12, वेयर इज डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू द एडिटर। जो है डेट कहां लिखा जाता है लेटर टू द एडिटर में? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीच में। ठीक है, किसके बीच में? सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच जो है डेट लिखा जाता है लेटर टू द एडिटर में। याद रखिएगा, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। इसको करके जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया?
पूछा गया हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। तो हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, एक अनौपचारिक पत्र हम लोग कैसे लिखते हैं? सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है, सरल अंग्रेजी में स्पष्ट रूप में लिखते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू द एडिटर। लेटर्स टू द एडिटर लिखने के लिए सबसे सुटेबल जो है सैल्यूटेशन अभिवादन क्या है? मैंने बताया सर ऑब्लिक मैडम जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर्स टू द एडिटर। लेटर्स टू द एडिटर को लेके एक जो है कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। वो कौन सा है? तो मस्ट बी इनफॉर्मल, ठीक है, ये जो है गलत है। कभी भी लेटर टू द एडिटर इनफॉर्मल नहीं होती है। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर्मल लेटर मैंने बताया ना, लेटर्स टू द एडिटर फॉर्मल होना चाहिए, कभी भी इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो चलिए नोटिस राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग राइटिंग सेक्शन से रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इज डन एज डैश, यानी किसी घटना की रिपोर्ट किस प्रकार की जाती है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में की जाती है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो घटना का विवरण जो है हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए गुड डैश स्किल। कौन सा स्किल चाहिए? ठीक है, किसी घटना का रिपोर्टिंग करेंगे तो सबसे बेस्ट चाहिए संचार वाली, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया? द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। रिपोर्ट जो है हमेशा किसमें लिखी जाती है? तो आप सही पता, सीक्वेंशियल मैनर में लिखी जाती है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अनुक्रमिक तरीके से लिखा जाना चाहिए, सीक्वेंशियल मैनर में रिपोर्ट लिखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्या पूछा गया? We should not include in report writing। हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल सेट का क्वेश्चन है। पर्सनल कमेंट्स को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी को हम लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। आर्टिकल इज ए डैश। आर्टिकल कैसा है? आर्टिकल जो है वो लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है। कैसा होता है? लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एकदम 150 से 200 वर्ड्स का आर्टिकल होता है, ठीक है, क्लास 12 में लिखना पड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 देख सकते हैं क्या पूछा गया? आर्टिकल राइटिंग इज मींट फॉर डैश। आर्टिकल जो राइटिंग होता है वो किस, उसका जो उद्देश्य क्या होता है? वो लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए होता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। क्या पूछा गया? व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल राइटिंग एकदम बिगिनिंग में क्या लिखा जाता है? तो आप सही पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर टाइटल होगा। क्या लिखा जाता है? टाइटल यानी हेडिंग यानी शीर्षक लिखा जाता है आर्टिकल राइटिंग की शुरुआत में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 9 में कि विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, यानी आर्टिकल राइटिंग का जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, मुख्य घटक क्या है? तो आप सही, मैंने बताया टाइटल और हेडिंग यानी शीर्षक, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट घटक है आर्टिकल राइटिंग का। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 क्या पूछा गया? हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, यानी आर्टिकल राइटिंग का जो है हम लोग समाप्त कैसे करते हैं, उसका अंत कैसे करते हैं? तो आप सही पता है, जब हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं तो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन भी देते हैं। तो विथ ए सुटेबल कंक्लूजन के साथ हम लोग आर्टिकल राइटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 क्या पूछेगा? क्वेश्चन 11 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। अगर आर्टिकल राइटिंग को, ठीक है, अगर आर्टिकल राइटिंग को अगर हम लोग को इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, क्या शामिल करेंगे? कोट्स का भी इस्तेमाल करेंगे और स्टैटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन सी बोथ बी, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, कंक्लूजन में क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए आर्टिकल राइटिंग में? जब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे ना तो उसमें क्या जो है शामिल नहीं किया जाता है? ऑर्डर यानी आदेश को जो है हम लोग कंक्लूजन में ऐड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जैक की तरफ से ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन डैश। तो एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स जो है वो स्पीच राइटिंग में लिखी जाती है। किसमें? स्पीच राइटिंग, कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्या पूछा गया है कि आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर डैश। ये जो आर्टिकल राइटिंग होता है वो किसके लिए नहीं होता है? देखिए आर्टिकल राइटिंग न्यूज़पेपर में भी आपको मिल जाएगा, मैगजीन्स में भी मिल जाएगा, जर्नल्स में भी मिल जाएगा, यानी किसमें शामिल नहीं मिलेगा? ऑप्शन सी लॉ बुक्स यानी कानून की किताबें में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के जस्ट नीचे
क्या लिखा जाना चाहिए, बाई लाइन लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए, बाई लाइन। याद कर लीजिएगा, इसमें राइटर का नाम होता है, ठीक है, जो राइटर आर्टिकल को लिखता है उसका जो नाम होता है उसी को बाय लाइन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया ना कि डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, ठीक है, यानी जो राइटर का नाम इनमें से कौन बताता है, तो बाय लाइन जो है वो राइटर का नाम बताता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया है, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है आर्टिकल में वो किसके बारे में होना चाहिए, तो मैंने आप सभी को बताया था ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक संक्षिप्त परिचय होना चाहिए आर्टिकल में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में 18 की ओर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में 18 में, ये मैंने जस्ट अभी बताया कि कंक्लूजन में आर्टिकल राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, ऑर्डर जो है आदेश का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन 19 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, पूछा गया कि शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा इज कॉल्ड डैश, यानी डेटा इकट्ठा करने के लिए जो आपको हेल्प किया है, ठीक है, डेटा एकत्र करने में जो आपकी सहायता किया है, हेल्प किया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे, एक लघु पैराग्राफ लिखेंगे, शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको एक्नॉलेजमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्नॉलेजमेंट। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड, ठीक है, एक पुस्तक मेला गए थे, बुक फेयर यानी पुस्तक मेला गए थे, अपने दोस्त के साथ गए थे, तो इसमें पूछा गया कि व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल, तो रिपोर्ट का करेक्ट टाइटल क्या होगा, उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि आप जो पुस्तक मेला गए थे फ्रेंड के साथ गए थे, बाकी में तो फ्रेंड नहीं है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई वेंट ए बुक फेयर विथ माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ पुस्तक मेला गया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग राइटिंग सेक्शन का लास्ट टॉपिक यानी नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग को देखेंगे। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस उसको कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया नोट मेकिंग से कि नोट शुड बी इन डैश फॉर्म, नोट राइटिंग जो होता है ना वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है, नोट शुड बी डैश, ठीक है, नोट्स कैसा होना चाहिए, तो नोट शुड बी डैश, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सीक्वेंशियल भी होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए और सुपाइटेमम स्पष्ट यानी क्लियर भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, ठीक है, नोट मेकिंग करते टाइम हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी टाइप का सेंटेंस का पूर्ण वाक्य का इस्तेमाल हम लोग नोट मेकिंग में नहीं करते, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 देखिए वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, इन नोट मेकिंग क्या पूछा गया, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन डैश, जब भी हम लोग नोट मेकिंग लिखते हैं तो जो है हम लोग क्या नहीं लिखते हैं, सेंटेंस में नहीं लिखते। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन डैश, ठीक है, यानी जब हम लोग नोट लिखते हैं ना तो नोट्स किस में लिखा जाना चाहिए, तो फ्रेजेस में लिखा जाना चाहिए यानी वाक्यांश में लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है, पूछा गया कि व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैंने बताया ना नोट मेकिंग में एक चीज का इस्तेमाल जो है लॉन्ग सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस यानी सेंटेंस का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 कि while writing a note which of the following is freely used, जब हम लोग नोट मेकिंग बनाएंगे तो किसका हम लोग धड़ल्ले से यूज करेंगे, तो आप सही पता है एब्रिविएशंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। सर एब्रिविएशंस किसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म को, ठीक है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन को EDU लिख दिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग यानी गुड मॉर्निंग को कैसे लिख दिए, GD लिख दिए गुड, और MRNG को लिख दिए मॉर्निंग, ठीक है, तो ये इस तरह का हम लोग बोलते हैं एब्रिविएशन, इसका हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं नोट मेकिंग में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में क्या पूछेगा आप लोग देख सकते हैं, सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन डैश, तो याद रखिए सिंबल्स का भी हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं नोट मेकिंग में। सिंबल्स मतलब जैसे इक्वल को हम लोग बराबर दे देंगे, तो इस तरह का सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग नोट मेकिंग में करते हैं। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, इनमें से किस चीज का नोट मेकिंग में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। देखिए नोट मेकिंग में हम लोग एब्रिविएशंस का इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड्स को छाट के लिखते हैं, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, यानी किसका इस्तेमाल नहीं करते, डेट का इस्तेमाल हम लोग कभी भी नोट मेकिंग में नहीं करते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन नोट मेकिंग, नोट मेकिंग जो करेक्ट सीक्वेंस है ना वो क्या है, सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे, क्या देंगे, सबसे पहले हेडिंग देंगे, उसके बाद सब हेडिंग देंगे, उसके बाद मेन पॉइंट्स देंगे, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद मेन पॉइंट्स, ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है नोट मेकिंग का। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ नंबरिंग हेडिंग, सब हेडिंग एंड पॉइंट्स, ठीक है,
जो सही क्रम में जो है सही नंबर जो है वो हेडिंग और सब हेडिंग और पॉइंट्स को देने का जो है वो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो इनमें से सभी है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, इसका भी और इसका भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया, समरी शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी मान लीजिए एक पैसेज दिया गया है, पैसेज जो है 300 वर्ड का, कितना का है 300 वर्ड का, तो हम लोग 300 को हम लोग 3 से डिवाइड देंगे यानी 100 का, ठीक है, तो 1/3 होना चाहिए, 1/3। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13, द समरी कंटेंट्स डैश। तो समरी में, ठीक है, सारांश में हम लोग क्या शामिल करते हैं, मैन आइडिया को, क्या ओनली मैन आइडिया को, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं, ए समरी शुड कंटेन, समरी में क्या शामिल होना चाहिए, तो याद कर लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीवर्ड्स, क्या कीवर्ड्स, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 15 देख सकते हैं, आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ये क्वेश्चन बार बार जैक की तरफ से पूछा जाता है, ठीक है, कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है समरी राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट भाग नहीं है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जो है इसको शामिल नहीं करते, क्योंकि अगर हम लोग एग्जैक्ट वर्ड्स हुबहू वही छाप देंगे तो जो है वो समरी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वही पैसेज दोबारा हम लोग लिख देंगे, तो हम लोग एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम लोगों ने राइटिंग सेक्शन के टॉप 60 क्वेश्चंस को कर लिया। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो राइटिंग सेक्शन का था इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवर कर दिया, टॉप 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया ऑल इन वन वाली सीरीज से, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑल इन वन वाली सीरीज से पोएट्री सेक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया, स्नैपशॉट का इंपॉर्टेंट जो सारे चैप्टर्स का ऑल इन वन सीरीज मैंने अपलोड कर दिया, जो भी नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता हो, अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिलता हो तो याद कर लीजिए अनिमेश सर, ठीक है, अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो अनिमेश सर सर्च कीजिएगा और वहां हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, अनिमेश सर ANIMESH अनिमेश सर यूज कीजिएगा, यहां पर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, वहां आप डायरेक्ट हमसे मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा, या तो आप लोग चैनल के जो है आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी हम लोग जो है PDF जो है वो अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और क्या क्या टॉपिक पर आपको चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।